हम परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों से इधर सीख रहे थे कि परमेश्वर ने मनुष्य को आज़ाद मर्जी दिया और उसके सामने परमेश्वर ने क्या रखा है? चुनाव रखा है। जीवन भी रखा है और मरण भी रखा है। और परमेश्वर क्या चाहता है? किसका चुनाव करें? जीवन का चुनाव करें, परमेश्वर का चुनाव करें। ठीक है ना। तो उन बातों को हम पिछले दिनों से काफ़ी कुछ हमने बातें सीखी हैं। आज उसमें आखिरी में हम कुछ बातें और सीखेंगे। तो दो मार्ग हैं और दो राज्य अधिकारी हैं जो राज्य करते हैं इंसान के ऊपर, प्रभु या एक दूसरा भी है। ऐसे ऐसे कर कर दो विश्वास हैं, दो मतलब क्या हैं, वो सुसमाचार हैं। सुसमाचार भी कितने हैं? दो हैं। परंतु चुनाव किसका है? इंसान का है। परमेश्वर कुछ भी इंसान के ऊपर क्या नहीं करता जबरदस्ती, लेकिन बता रहा है अगर इसमें से खाएंगे तो क्या है? मौत है। स्पष्ट बता रहा है कि अगर इसमें से खा सकते हो, बाड़ा नहीं है, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, रोकूंगा नहीं मैं। परमेश्वर का स्वभाव देखना। परमेश्वर हमारी आज़ाद मर्जी को कितना क्या देता है लेकिन दुख की बात है जब हमारी आज़ाद मर्जी हो जाती है ना, तो हम उसका क्या करते हैं? निरंतर दुरुपयोग करते हैं। इंसान क्या करता है? अब तो मैं आज़ाद मर्जी हूँ, मेरी मर्जी है ना। इसलिए क्या होना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या होना चाहिए? उसी में हमारा जीवन है। मेरे तरफ ध्यान से समझने का प्रयास। आज आखिरी बार हम देखेंगे तो काफ़ी कुछ हमने देखा था। आदम ने चुनाव किया और सब के ऊपर क्या ले आया? मृत्यु ले आया। वो तो शुक्र है परमेश्वर का ढूंढ कर आ गया। अगर वो ढूंढ कर ना आता तो क्या होता? मृत्यु क्या कर रही थी? राज्य कर रही थी। पाप क्या कर रहा है? आज भी राज्य कर रहा है। आज भी जो यीशु से दूर है उनका जीवन अंधकार है, बेडौल है। मृत्यु राज्य कर रही है, पाप राज्य कर रहा है। और शैतान ने, जिसने हवा को भरमाया, उसने पूरा क्या करके रखा? भरमा कर लोगों को ऐसा भरमाया हुआ है कि लोग सोच रहे हैं मैं सही हूँ, लेकिन सही नहीं है। किसी ने क्या करके रखा हुआ है? भरमा के रखा हुआ है। तो सत्य है वो जब हम जानेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, सत्य हमें आज़ाद करेगा। और हमें भी, हमारे सामने भी चुनाव है। जैसे उसने चुनाव किया, जैसे उन्होंने मृत्यु का चुनाव किया, हम ऐसा क्या ना करें? ऐसा चुनाव ना करें। हम किसका चुनाव करें? जीवन का चुनाव करें, परमेश्वर का चुनाव करें। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे दो क्या हैं? दो नीति हैं जो इंतजार कर रही है इंसान का। दो नीति है जो मतलब दो मंजिल, दो जगहें हैं, या क्या क्या बोल सकते हैं उनको? दो नीति है, नीति जो क्या कर रही है इंसान का? इंतजार हो रहा है। जब मतलब तीसरी जगह नहीं है जाने की, दो ही जगह है। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ेंगे और उसका 1 से पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे यीशु मसीह क्या कह रहा है। हाँ, अनंत आनंद का स्थान है जहाँ सदा का आनंद होगा, जहाँ सदा की खुशी होगी, जहाँ दुख नहीं होगा, आंसू नहीं होगी। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो और तुम पर भी विश्वास, मुझ पर भी विश्वास। देखो, हाँ, अब ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है चेलों को? कि तुम्हारा मन क्या ना हो? व्याकुल। आपको मालूम है चेले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, सब कुछ छोड़कर, त्याग कर जब यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। और यीशु मसीह भी कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ। और चेले उदास हैं, व्याकुल हैं। कई बार हमारे अंदर भी ऐसे विचार आते हैं, हमें भी लगता है भाई सब ने छोड़ दिया, या ये वो है, या दुख तकलीफ का जब हम सामना करते हैं, हो सकता है हमारा मन भी क्या हो जाए? व्याकुल हो। आपने समझना है माता जी, ये धरती पर वास्तव में क्या ही है?
शोक ही है, प्रभु ने कहा दुख है, तकलीफ है, शोक है, लेकिन आशा दिया है। उधर क्या नहीं होगा, एक भी आंसू नहीं, शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। मतलब सदा का आनंद क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। आपने समझना, प्रभु क्या बता रहा है विश्वास करने वालों को, अपने पीछे चलने वालों को, कह रहा है व्याकुल ना हो तुम्हारा मन। इसका मतलब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आप ये ना सोचो हर समय क्या रहेगा, आनंद ही रहेगा। कई बार निराशा भी आती है, कई बार तकलीफ भी आती है, कई बार क्या भी आता है, माता बीमार आ गई, किसी ने नहीं पूछा, निराशा आ सकती है। लेकिन तसल्ली वचन दे रहा है, तसल्ली यीशु मसीह दे रहा है, तुम्हारा मन क्या ना हो, व्याकुल ना हो, प्रभु में शांति है। इसलिए लिखा है प्रभु में आनंदित रहो। अगर हम मनुष्यों में आनंद ढूंढेंगे तो शायद दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, लेकिन प्रभु में लिखा है सदा क्या रहो, आनंदित रहो। प्रभु में एक व्यक्ति चाहे वो संसारिक तौर पर कंगाल है, भूखा है, चाहे दुख में है, बीमारी में है, बाहरी शरीर में चाहे कितना भी दुख दर्द हो, लेकिन आप मसीह में आत्मा में हर समय क्या रह सकता है, एक व्यक्ति आनंदित रह सकता है, आनंदित रह सकता है। व्याकुल होने की क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़े समय के लिए है ना, थोड़ा दर्द है ना, और ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस कहता है, कह रहा है हमारा पल भर का हल्का सा कष्ट, क्लेश, उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे लाभ के लिए है, हमारे लाभ के लिए है। ये जरूरी है। परमेश्वर की ताकत कम होने के कारण नहीं है, परमेश्वर हमसे प्यार कम होने के कारण नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन फिर भी व्याकुल का कुछ या निराशा का कुछ घड़ी आ सकती है। लेकिन परमेश्वर ने जो अपने लोगों को, अपने पीछे चलने वालों को जो तसल्ली दी, जो आशा दी, वो क्या है, तुम्हारा मन क्या ना हो, व्याकुल ना हो, उदास ना हो, निराश ना हो, दुखी ना हो, मुझ में शांति पाओ। मुझ में क्या पाओ, शांति पाओ, तसल्ली पाओ। मैं तुम्हें अपनी शांति दे। जैसे संसार के लोग कैसे शांति देंगे, मान लो दुख में है, दर्द में, पीड़ा में, संसार के लोग भी आएंगे, कोई इंसान भी आएगा, अपना मित्र प्यारा, वो भी शांति देने का क्या करता है, लेकिन उसकी सिर्फ बातें होती है, उसमें शांति नहीं। लेकिन प्रभु की बातों में सचमुच में क्या है, शांति है, जीवन है, तसल्ली है, आशा है, उम्मीद है। तो परमेश्वर या प्रभु अपने पीछे चलने वालों के लिए क्या रखा है, आगे पढ़कर देखो पूरा, और भी आगे पढ़ो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। आमीन। कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। देखो ये है आशा। अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो निराश होने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। निराशा तो देखो आएगी, क्योंकि हम मतलब कहाँ रह रहे हैं, शत्रु के देश में रह रहे हैं। अंधकार है चारों तरफ। प्रभु ने कहा तुम्हें क्या ही होगा भाई, उसमें से भी कष्ट मिलेगा, शायद उसमें से भी मिलेगा, लेकिन मैं हूं ना शांति देने वाला, मैं हूं ना तसल्ली। हम ढूंढते हैं मनुष्यों में शांति, हम ढूंढते हैं मनुष्यों में खुशी। अरे भाई, मनुष्य में हमें आपस में मतलब किसी से शायद क्या ना मिले, शायद पत्नी हमें ना समझे, शायद पति ना हमें समझे, शायद माता ना अभी तक हमें समझ पाई हो, शायद बेटा ना अभी तक हमें समझ पाया हो, शायद भाई ना अभी तक हमें समझ पाए, लेकिन कौन समझता है, परमेश्वर समझता है ना। ये खुशी थोड़ी है, ये खुशी कम है हमारी, लेकिन गम ज्यादा कौन सा। अरे यार, इसने मुझे अभी तक क्या नहीं किया, ये अभी तक मुझे क्या नहीं करता, इसने मुझे क्या करके रखा, परेशान करके रखा। हम क्यों दुखी हैं? इंसानों से क्या लगाए बैठे हैं, आशा लगाए बैठे। और मैं जाऊंगा और हाथ जोड़कर खड़ा होगा और बड़े फटाफट खुश होकर मिलेगा और बिस्तर बिछा के रखेगा
और पानी का गिलास लेकर रखेगा और मैं उधर जाऊंगी और मुझे उसके बात करेगी। मतलब हमारी आशा क्या है, और जब हमारी आशा के अनुसार, उम्मीद के अनुसार काम ना हो तो निराशा आ गई तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन संसार से अगर उम्मीद ही ना हो तो फिर कोई निराश कर सकता है? आशा किससे होनी चाहिए? परमेश्वर से होनी चाहिए। आशा प्रभु में होनी चाहिए। और उसने वायदा किया है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत सारे क्या हैं, स्थान हैं, और मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ? तैयार करने के लिए। आपको मालूम है 6 दिन में सृष्टि बनाई, कितनी सुंदर है, और वो कितने हजार साल से बना रहे हैं। कब गया था प्रभु यीशु? 2023 हैं? 2023 में 2000 एडी 30 में गया। एडी 30 से देख लो आज कितने साल बीत गए, कितने हजार साल हो गए। 2000 साल। तो जिसने 6 दिन में इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतने सालों से क्या कुछ बना रहा होगा। कितनी तैयारियां हो रही होंगी स्वर्ग में, किसके लिए? मेरे मित्र आ रहे हैं, मैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा हूँ। जब दूल्हा, आपको मालूम है दुल्हन के लिए, दुल्हन लेने के जैसे जैसे वो दिन आता है, शादी का दिन आता है, अपने घर में कितनी तैयारियां करता है, कितनी तैयारियां चली होती होती है कि नहीं? घर बनाता है कि नहीं? तो कितनी तैयारियां हो रही हैं। मतलब अगर आपने यीशु को अपना प्रभु मानना है ना, आपका भविष्य आपने समझना है। इंतजार कर रहा है स्वर्ग बेसब्री से। स्वर्ग बेसब्री से क्या कर रहा है? कर भी रहा है, कर रहा है। देख लो, आपने समझ लिया। जो मसीह में है मेरे प्यारे भाई बहन को कितनी आशा है। प्राण भी चला जाए, सब कुछ भी चला जाए, तो भी क्या नहीं है? गम नहीं है। लेकिन जिनके पास प्रभु नहीं, उनके पास तो भाई जब चली जाएगी ना चीज़ें, उनको तो क्या ही करना पड़ेगा, उनको तो रोना ही पड़ेगा। रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, और सदा विलाप ही होगा मेरे प्यारे। तो 2 नीतियाँ इंतज़ार कर रही हैं। एक तरफ सदा का आनंद होगा, और एक तरफ क्या होगा? एक तरफ क्या होगा? वहाँ भी इंतज़ार बेसब्री से है। ये डराने के लिए नहीं है, हमने समझना है प्रभु यीशु मसीह ने कितनी ऊंची आशा दी है। अभी हम गा रहे थे, रात काली बीत गई हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, मेरी मंजिल में अब मातम ना होंगे, क्योंकि हो गया दूर है मौत का समय। मौत राज्य कर रही है सारी दुनिया पर, पाप राज्य कर रहा है सारी दुनिया, गुलाम बना कर रखा है, मार कर रखा है, परमेश्वर का शत्रु बना कर रखा है, अंधकार और अज्ञानता में रखा हुआ है। और दिन प्रतिदिन किधर लेकर जा रहा है? किधर लेकर जा रहा है? प्रभु अपने लोगों के लिए कहाँ के लिए तैयार कर रहा है? अपने लोगों को उधर के लिए तैयार कर रहा है। और शैतान किधर के लिए तैयार कर रहा है? नीचे के लिए। अब हमारे ऊपर है किसके लिए तैयार हो रहे हैं। ये धरती सिर्फ और सिर्फ तैयारी के लिए है, चुनाव के लिए है, और किसी चीज के लिए नहीं है। ये मिट्टी का शरीर सिर्फ इसीलिए दिया कि इधर रहकर आप अनंत काल की क्या करनी है? तैयारी करनी है। जैसे एक लड़की अपने माँ बाप के घर में रहकर, वो घर नहीं है उसका, उधर थोड़े समय के लिए है वो, उधर वो अपने होने वाले दूल्हे के घर के लिए सिर्फ क्या करती है? तैयार होती है। बचपन में जाती, जब जवान हो जाती है पहले मंगनी लगती है, और फिर उस घर की क्या होती है? तैयारी होती है। आपने समझ लिया कितना स्पष्ट है परमेश्वर का वचन। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती, इसका मतलब है फिर किसी का बहुत अंधेरे का क्या है? प्रभाव है मेरे प्यारे भाई बहन।
हमने ये जीवन की बातों को पहचानना, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा कभी भी अज्ञानता में, अंधकार में, धोखे में नहीं चल सकता, बल्कि क्या पाएगा? जीवन की क्या पाए। अंधकार में वो चलते हैं जिनके पास ज्योति नहीं है, जिनके पास प्रभु नहीं है। लेकिन अगर आपके पास प्रभु है, आपके पास जीवन है, आपके पास क्या है? आशा है। तो इस करके इधर हम परमेश्वर के वचन से जब देखते हैं, पौलुस क्या कहता है, देखो 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय निकाले, 1 वचन। 2 कुरिन्थियों 5 का 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, हाँ, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। आपने समझना इधर, पौलुस परमेश्वर का दास, सुनो जी, कलीसिया को, विश्वासियों को क्या लिख रहा है? आपने समझना, क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है? कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं, धोखे में नहीं है, डाउट में नहीं है, जानते हैं। यानी कि हर एक विश्वासी को ये जान लेना बहुत जरूरी है। आपका प्रतिफल उधर है, संसार में नहीं है। संसार में जो कुछ है सब नाशवान चीजें हैं, सब मिटने वाली चीजें हैं। ये शरीर भी क्या है? तंबू के समान है। देखो पौलुस क्या कह रहा है, कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया, ये डेरा है, तंबू है। तंबू अलग होता है, कपड़े का होता है, फटने वाला होता है, थोड़ा समय का होता है, परदेसी और यात्री का जीवन बताता है। लेकिन घर पक्का होता है, घर मिलेगा। कौन सा घर मिलेगा? ये तंबू है, ये मिट्टी का है, ये जरने वाला है, इसकी एक उम्र है, इसकी एक सीमा है। लेकिन जो हमें मिलने वाला है, ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसा भवन मिलेगा, ऐसा घर मिलेगा जो कभी पुराना नहीं होगा। है किसी के पास दुनिया में आशा? ये बताओ, है किसी के पास? और फिर भी हम किसको पकड़ना चाहते हैं? देखो पौलुस आगे क्या कह रहा है, हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना नहीं है, चिरस्थायी है। मतलब उसको वो चिरस्थायी है। ये थोड़े समय के लिए, ये मिट्टी से लिया गया, ये हाथों से बनाया परमेश्वर ने। लेकिन जो हमें मिलेगा वो हाथों से बना हुआ नहीं है, वो मिट्टी का नहीं है, वो तंबू नहीं है, वो बल्कि पक्का क्या होगा? भवन होगा जो कभी नहीं गिरेगा। तो माता भी तो हम किस में रह रहे हैं? इसमें इसलिए दुख होता है, इसलिए दर्द, क्योंकि मिट्टी है ना, तंबू है ना। हम इसलिए भी है ताकि हम इसी पे नाश लगाएं। हम किस पर लगाएं? इसमें दुख तकलीफ आ गया तो डरे, भय क्यों है? अरे इसकी क्या नहीं होनी, इसकी भी गारंटी उसी के हाथ में है, इसके लिए भी कीमत दी, कोड़े खाए हैं। इसलिए डॉक्टर पर जाने से पहले प्रभु के पास आए। इसके लिए लिखा है उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए? चंगे हुए। हमारी चंगाई उसके कोड़ों में है। दुनिया के पास ये कोई आशा नहीं है। ये आशा किसको है? यीशु अपने पीछे चलने वालों को दे रहा है। पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, हम जानते हैं, हम धोखे में नहीं हैं, हमें पक्का विश्वास है। यीशु बोल कर गया है। आज तक कोई बोल कर गया है ऐसा? मैं आऊँगा, मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मुझे अपना प्राण देने का भी हक है, उसे फिर ले लेने का हक है, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं अल्फा ओमेगा। कोई बोल सकता है? इस आकाश के नीचे कोई बोल सकता है? बताओ, बोल सकता है? एक ही है। और आगे 2 भी पढ़िए। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय निकालें।
इसमें बहुत कुछ है आगे, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम इसमें नहीं जा रहे। जल्दी से 15 अध्याय हम निकाल लें। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला 19 वचन पढ़े। 15 का 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। देखा, यदि हम यीशु के पास आकर भी इसी जीवन से, इसी शरीर से, इसी दुनिया से आशा लगाए बैठते हैं सुभाष भाई, तो हम सब मनुष्यों से क्या हैं, अभागे हैं। क्योंकि वो तो बेचारे हैं ही अंधेरे में, लेकिन हम ज्योति के पास आकर भी क्या हैं, अंधेरे में हैं। हमें यीशु से किसकी आशा लगाए बैठे हैं? पौलुस कहता हम सबसे बड़े अभागे। इधर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे वो जी उठा ऐसे हम भी क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। हमारे सामने एक सुंदर भविष्य है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा इंतजार कर रहा है, स्वर्ग हमारा इंतजार कर रहा है। तो आप कहाँ के लिए तैयार हो रहे? धरती सिर्फ तैयारी के लिए लिखा है, दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया, तैयार कर लिया। सिर्फ और सिर्फ माँ का घर अगले घर की तैयारी के लिए जैसे होता है लड़की के लिए, ऐसे ही संसार तैयारी का जगह है, वर्कशॉप है, जहां सामान क्या हो रहा है, आत्माएं क्या हो रही हैं, तैयार हो रही हैं। आपको मालूम है एस्तेर जब रानी बनी, पटरानी बनी, तो उसको 6 महीने क्या किया गया, लगाया गया। यानी कि इससे पहले कि पटरानी बनकर दूल्हे के राजा के बगल में बैठे, उससे पहले क्या हो रही थी, उसकी तैयारी हो रही थी। कौन तैयार कर रहे थे? तो आपकी तैयारी हो रही है कि नहीं? अनिंदर आंटी तैयारी हो रही है? तैयार करने दे रहे हैं किसी को? आप तैयार नहीं हो सकते। किसी ने क्यों, किसी को ये मैल उतारने के लिए ये साबुन भी है, ये वचन क्या भी है, साबुन भी है और क्या भी है, और गंधरस भी है। पवित्र आत्मा भी तैयार करने के लिए, शास्त्र किताबें भी तैयार करने के लिए, और प्रभु ने अपने दासों को भी रखा है तैयार करने के लिए। लेकिन हम तो इनके टच में नहीं है हम तो इनके संपर्क में ही नहीं है। माँ बच्चे को जब मैल उतारती है ना, कैसे उतारती है वो हाथ में जल्दी से आता। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, धरती सिर्फ और सिर्फ तैयारी के लिए है। पवित्र आत्मा को अनुमति दें मेरे जीवन में काम कर। मुझे मसीह के डील डोलता में बढ़ना है, मुझे मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। वचन को अनुमति दें। वचन हमें क्या करे, शुद्ध करे। वचन हमें क्या करे, तैयार करे। और भी सेवकों को भी क्या करें, अनुमति दें। हमें जहाँ से गलत दिखते हैं हमें डांटो, जहाँ से हमें सही नहीं है हमें बताओ, हमारी क्या करो, अगुवाई करो। अगर आप तैयार हो रहे हैं तो देखो ये तो करना पड़ेगा। रिबेका को लाने के लिए अब्राहम ने किसको भेजा था? एलियाजर को भेजा था, और सारा कुछ लेकर आया था। जो भी इसको दुल्हन को चाहिए सारा तैयार कर कर लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा सब वरदानों से, फलों से भरा हुआ है। सारे गहने उसके पास है, सारा श्रृंगार उसके पास है। पवित्र आत्मा के पास सब क्या है, क्या है? पवित्र आत्मा के पास क्या है? पूरे कंगन हैं, गहने हैं, कीमती कीमती हैं। ये नहीं जो दुनिया के हैं कूड़े कबाड़ जो में, ये तो मिटने वाली चीज है। असली सोना, असली कंगन। क्योंकि लिखा है तुम्हारा दिखावटी, उधर दिखावटी कुछ नहीं है, उधर अंदर की सुंदरता है, अंदर के गहने हैं, और नम्रता, वो दीनता, वो उस अविनाशी सजावट है वो, और उसका मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में सोने से, चांदी से, इनसे बढ़कर है। तैयार हो रहे?
हम तैयार हो गए, लिया है कोई गहना गुणा का नहीं, कोई नम्रता का, कोई दीनता का, या मंगनी भी हुई है कि नहीं? कितना सत्य है देख लो, और कितना आसानी से हम इससे क्या हैं, दूर हैं, अज्ञान है इन बातों से। लेकिन ये आने वाला है। आज दुनिया में जो आपको मालूम है, इस समय इजराइल देश पर पूरा हमले की क्या तैयारी है। इससे पहले इजराइल पर हमला होगा, उससे पहले यीशु बादलों पर आएगा और कलीसिया तैयार होकर चली जाएगी। आप कौन से में होंगे? दो इंतजार कर रहे हैं, दो जगह इंतजार कर रहे हैं। दो लेने के लिए दो चीज आएंगी, एक को दूल्हा आएगा लेने के लिए और एक को है जी है मौत का दूल्हा। क्या चाहते हैं आप? आपको लेने के लिए कौन आए और कहाँ लेकर जाए? यीशु आएगा तो कहाँ लेकर जाएगा? स्वर्ग। सिस्टर जी, कहाँ जाना चाहते? आपकी मर्जी है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। परमेश्वर ने हमें आजाद मर्जी दी है, लेकिन बताया जरूर है। इसमें से खाओगे मरोगे। खाने के लिए अच्छा लग रहा है, खाने के लिए, देखने के लिए मन भाऊ है संसार, बहुत चाहने योग्य भी है। शैतान बोलेगा अरे इसके बिना क्या जिंदगी है, परंतु शैतान को बोलना इससे ज्यादा। आपको मालूम है एक ही पेड़ था वो, तो जो मन इसके खाए बिना बताओ आदम और हम मर जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे पेड़ और भी तो हैं, शैतान उनको नहीं दिखाएगा, लेकिन किसको ही दिखाएगा? किसको ही दिखाएगा बताओ? जहां से मौत आएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत कुछ है बातें सीखने की। तो आगे भी एक वचनों मेरे साथ आप पढ़ें, इसका आप निकालें। 20 से पढ़ोगे, 16 पढ़िए। 14 से पढ़ लो, 14 माफ करना, 14 से। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हाँ, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है, जैसे यीशु जी उठा ना, ऐसे हम भी जी उठेंगे। पौलुस वो चीज बता रहा है आगे। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, हाँ? क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। हाँ? या तभी नहीं जिलाया, मरे हुए नहीं जी उठे, और यदि मुर्दे नहीं जी उठे तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी क्या हो चुके हैं? नष्ट हो चुके हैं। इसलिए वो क्या बता रहा है? वो आने वाला जो भविष्य है वो बता रहा है, जी उठने के बारे में बता रहा है। प्रभु बादलों पर आने वाला है बता रहा है। हमारी आशा संसार की नहीं है, हमारी आशा उधर की है। यीशु तैयार कर रहा है कुछ, यीशु आने वाला है कर कर। पौलुस कलीसिया को तैयार कर रहा है, विश्वासियों को तैयार कर रहा है, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान। पहले समय के प्रेरित कलीसिया को तैयार कर रहे थे, दुल्हन को तैयार कर रहे थे, परदेसी और यात्री समझते, उनको बोल रहे थे परदेसी यात्री समझ कर चलो। लेकिन आज के प्रचारक ये मिलेगा वो मिलेगा, संसारिक बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं, और किधर लेकर जा रहे हैं? प्रभु से दूर लेकर जा रहे हैं। कहाँ गए ऐसे संत जो विश्वासियों को स्वर्गीय बनाएं, जो विश्वासियों को तैयार करें प्रभु के लिए? आज कहाँ हैं? ऐसे लोगों को कोई पसंद ही नहीं करता। उनको पसंद करते हैं जो कानों के क्या मिटा दें, खुजली मिटा दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर में कितनी ऊंची आशा है मसीह में। देखो आगे थोड़ा सा पढ़िए, और आप उसका 20 से पढ़े। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हाँ? और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हाँ? क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ? और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। कितना प्रमाणित है, कितना सत्य है ये कि हम आदम में सब मरते हैं। सब मर रहे हैं कि नहीं मर रहे? इतना ही
सत्य ये भी है कि मसीह में सब जिलाए जाए। अभी आत्मा में जिलाए जा रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है हम भी अपने पापों अपराधों में मरे हुए थे, क्योंकि हम आदम में थे, आदम में सब मरते हैं। अभी हम आत्मा में जिलाए गए हैं, लेकिन एक समय आ रहा है हम क्या किए जाएंगे। अगर सो भी गए प्रभु की आगमन में देरी है तो हम सब जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों में पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री को बता रहा है, कलीसिया को बता रहा है, विश्वासियों को बता रहा है कि जैसे चोर आने वाला ऐसे हमारा प्रभु आने वाला है। इसलिए क्या करो, उसके आगमन के लिए क्या रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। आज पौलुस होता तो क्या करता बताओ, हैं? उस समय पौलुस तैयार कर रहा है विश्वासियों, उस समय परदेसी और यात्री समझ उधर आने वाला है प्रभु उधर से। आज अगर होता तो क्या कुछ ना करता, कितना बढ़कर ना करता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें आज़ाद मर्जी दिया। ऐसा नहीं है कि कोई हमें ज़बरदस्ती क्या करे, ज़बरदस्ती नहीं। वचन में ये भी लिखा है कि दुल्हन ने अपने आप को क्या किया है, तैयार किया है। आगे पढ़ो उसका 22 लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह और फिर उसके आने में उसके लोग, और फिर आगे और होंगे 7 साल के महाक्लेश में मरे हुए वो सब होंगे। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को हमने समझना है। 2 नीतियाँ इंतजार करिए। इसका 51-52 में पढ़ेंगे, 51-52। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। ये भेद की बात कह रहा है पौलुस, विश्वासियों को, कलीसियों को बता रहा है। देखो मैं तुम्हें भेद की, दुनिया के लिए भेद है ये, दुनिया के लिए क्या है आपने समझ लिया। कह रहा है मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हाँ, परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। कितनी देर में हो जाएगा? 1 सेकंड भी लगेगी। मतलब जैसे अभी मान लो अभी समय यीशु आ गया तो कितनी देर लगेगी? आंख की झपक में देर लगती है, उसमें देर नहीं लगेगी। और कितने जाने वाले हैं यहाँ से? क्या आप जाने वाले हैं? तो माता जी जाने वाले, वेरी गुड। चलो आशा में तो क्या रहे, कम से कम ऐसे तो रहे भी। हाँ, सपने तो देखेंगे। जाने हैं तो फटाफट क्या हो जाए, मसीह में आ जाए। मसीह में है ये आशा, संसार में नहीं है। मसीह में है मेरी बहन ये आशा, संसार में नहीं है। लिखा जो मसीह में उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, वो जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन दंड की आज्ञा अभी इधर है, जंगली में है, अभी भी दंड की आज्ञा में है। इन दिनों मेरे प्यारे भाई बहन, जब प्रभु का आगमन निकट है, जब दिन थोड़े हैं, जब जगह जगह अकाल, लड़ाई और तमाम प्रकार की बातें हैं, किसी भी क्षण कुछ भी हो जाएगा। किसी भी क्षण कोई सा देश किस देश में क्या फोड़ दे, एटम बम फोड़ दे, दुनिया क्या हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोरोना जैसी कोई महामारी आ जाए, फिर क्या करेंगे? दिखाया ना परमेश्वर ने आ सकते यार, करोड़ों एक दिन में मर सकते हैं, दिखाया कि नहीं? ताकि इंसान क्या ना रहे ये सोचकर चले जी हाँ कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, ताश के पत्तों की तरह क्या कर दिया, 1 सेकंड में परमेश्वर कर, ये दुनिया को हिलाकर परमेश्वर दिखा रहा। लोग क्या सोच कर चला रहे ये ऐसे ही चलेगा, अरे ऐसे नहीं चलेगा ये। अभी अगर जाग जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कितना भी मंजिल ऊंचा बना लो, प्रभु तो कह रहा है मैं तारों पर भी घोंसला बनाएगा, उधर से भी क्या करूंगा, गिराऊंगा। परमेश्वर की योजना इस धरती से थोड़े समय के लिए है, ये सिर्फ तैयारी के लिए है। परमेश्वर ने बड़ी योजना से इस पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी पर बसने के लिए थोड़े समय के लिए है। लेकिन ये परदेशियों का अड्डा है, ये तंबू है, ये नाश हो जाएगा। एक नई आएगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो पुरानी नहीं होगी, जिसमें झाड़ियाँ नहीं होगी, ऊँट कटारे नहीं होंगी, जिसमें समुद्र नहीं होगा, जिसमें क्या नहीं होगा, धूप तपन कुछ भी नहीं होगी।
सदा का जीवन की आशा देता है परमेश्वर का वचन। क्या आपके पास आशा है? क्या हम पढ़ दें इन वचनों को? मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरे लिए स्वर्ग क्या कर रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कोई मेरे लिए कुछ बना रहा है, इधर कुछ नहीं भी बन गया तो उधर बना रहा है। कुछ लोग इधर ही बनाने पर लगे हैं। अरे भाई ये मिटने वाला है। चलो बना ले तो अच्छी बात है, लेकिन उसको तंबू ही समझना। जय आपने उसको अपना घर समझ लिया, उसको ही सच्चा समझ लिया, उसको ही असली समझ लिया, तो फिर एक दिन क्या होने जा रहा है? छूटने जा रहा है। छीन लिया जाएगा सब कुछ, छीन लिया जाएगा सब कुछ, छीन लिया जाएगा। मौत है आखिरी शत्रु जो सब कुछ छीन लेगी। उससे पहले अभी एंटी क्राइस्ट भी आने वाला है, वो सब छीन ले, इधर लगाएगा था छाप, सब कुछ उसका होगा। 7 साल धरती पर क्या करने जा रहा है? जिसके कान हो वो सुन लो। आज यीशु आ गया, आज ही मसीह विरोधी प्रकट हो जाएगा। आज ही आपका जो कुछ है, शरीर भी आपका, ये बदन भी उसका हो जाएगा, उसके कंट्रोल में हो जाएगा। इतनी कड़वी सत्य है ये, लेकिन दुनिया इससे क्या है? अनजान। दुनिया तो दुनिया, हम इंसान भी, विश्वासी भी आज ज़्यादातर इससे क्या है? अनजान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें आशा देता है। 2 नीतियाँ इंतज़ार कर रही हैं। हम स्वर्ग की बातें पहले देख रहे हैं, उधर का तो कई बार हमने देख भी लिया, उधर भी इंतज़ार हो रहा है, उधर भी मौत खींच कर लेकर जाता है। इधर यीशु आएगा दूल्हा बनकर, और उधर मौत गडरिया है। उधर का गडरिया कौन है? मौत है। उधर का चरवाहा कौन है जो उधर चराएगा? और क्या चराएगा? बाइबल डराने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन वास्तविकता दिखा रही है, ताकि इंसान भ्रम में ना रहे, ताकि इंसान धोखे में ना रहे, ताकि इंसान ये ना सोचे अरे कोई बात नहीं। पौलुस कह रहे हम जानते हैं। तो आगे भी पढ़ो, देखो आगे भी 51 52 हम देख लेते, बदल जाएंगे। 52 पढ़ो। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। बस आगे इसका 49 भी पढ़े सिस्टर। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, मैं 47 से पढ़ता हूँ। लिखा है प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी क्या करेंगे। जितना सत्य मतलब ये है कि हमने एक रूप धारण कर लिया, कि हम आदम से जन्मे हुए, इतना ही सत्य है कि हम किसके समान होंगे। अभी हम आदम के समान है कि नहीं? आदम से पैदा हुए। इतना ही सत्य है जो मसीह में है वो मसीह के समान होंगे। पहला यूहन्ना में यूहन्ना लिखता है अपनी पत्री में, हे मेरे भाइयों, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी हमें ये मालूम नहीं कि हम कैसा होंगे, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा हम भी उसी के समान होंगे। प्रभु हमें अपने समान अंदर से बना रहा है, उसके अविनाशी बीज से उसने हमें पैदा किया है। जितने मुक्ति पाई आपने समझना आपका सौभाग्य कितना ऊंचा है। इसलिए निराशा जब जीवन में आए, दुख तकलीफ जब जीवन में आए, अकेलापन जब जीवन में आए, तो परमेश्वर का वचन क्या देता है? तसल्ली देता है, शांति देता है हमारी तैयारी के लिए। इसलिए वो तकलीफ आई, हमारी परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है धरती पर रखकर। हमारी कुछ क्या चल रही है? रगड़ाई चल रही है। आपको मालूम है ये कोई भी चीज़ है, कोई भी फर्नीचर की चीज़ है, ऐसे ही नहीं आ गई, बनी बनाई नहीं आ गई। ये लकड़ी था, ये जंगल में खड़ा हुआ था, सांप बिच्छू और रेंगने वाले जंतु इस पर चढ़ते थे, लेकिन किसी ने उधर से काट कर वर्कशॉप में लाया उसको, और वर्कशॉप में उसको काट कूट कर क्या किया?
एक फर्नीचर तैयार किया। ऐसे ही हमारी सिर्फ उद्धार पा लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रभु इस धरती पर रखकर हमें क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो क्या हम तैयार हो रहे हैं? किधर के लिए तैयार हो रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन? हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम आगे प्रार्थना में चलेंगे। प्रकाशित वाक्य है 21 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 1 से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। जो स्वर्गीय दुल्हा है उसकी दुल्हन का श्रृंगार कैसा है जी? वो भी दुल्हन है, वो भी श्रृंगार किए हुए है, लेकिन नासवान कुछ नहीं है। कैसा ही है? अविनाशी सजावट से सुसज्जित है, दुल्हन है। ये धरती इसलिए बनाई वास्तव में परमेश्वर ने, माता जी, इंसान इसलिए वास्तव में परमेश्वर ने बनाया ताकि एक दुल्हन क्या हो जाए, तैयार हो जाए। आपको मालूम है जब लकड़ी जंगल में से काटी जाती है ना, तो सारे पेड़ की क्या नहीं बनती, फर्नीचर, उसमें से बहुत सारा क्या निकल जाता है, कचरा निकल। जब हम सूट का कपड़ा लेते हैं तो सूट का कपड़ा सारा का सारा नहीं लग जाता, बल्कि कुछ उसमें से क्या निकल जाता है, वेस्टिंग हो जाती है। तो वेस्टिंग होने का वो कोई शौक करता है क्या? चाहे कितना करोड़ों का कपड़ा ले लो, अगर जो कतरन बच गई उसका दुख लगेगा आपको? कोई दुख नहीं है। खुशी किस बात की है? इसमें से क्या निकल गया, जो निकलना था वो निकल गया। एक किकर के पेड़ में से जो निकलना था वो निकल गया, उसकी खुशी है। जो बच गया, जो जलाए जाने वाला है, जो कचरा है, उसका क्या नहीं है, गम नहीं। इसलिए उधर कोई क्या नहीं होगा, शोक नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई क्या नहीं होगा, विलाप नहीं होगा। उधर सदा का क्या होगा, आनंद होगा। थोड़ा सा और आगे पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। क्या कह रहा है आखिर में? लिख ले भाई, लिख कर दिया हमें। किसी को कोई क्या ना रहे, डाउट ना रहे, शक ना रहे, लिख कर दिया है प्रभु ने। जैसे पहली पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था खोद कर दिया था, पत्थर पर खोद दी थी, मिटेगी नहीं। मतलब कागज पर लिखा हुआ क्या हो जाता है, मतलब इतना सत्य है ये चीज, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। लिख कर दिया है परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे कहता है, मैं, और फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। बता रहा है मैं कौन हूँ। ये सब योजना में परमेश्वर के क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है भाई साहब। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये पूरा ना हो, ये तो हो चुकी है। सत्य है ये। आखिरी वचन पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करते हैं। दूसरा पत्रस निकाल लें, उसमें से कुछ वचन पढ़कर 9 से पढ़ लीजिए, 3 का। दूसरा पत्रस 3 का 9 से। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। आपने समझना, देखो कई लोग सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही चल, अरे ऐसे नहीं भाई, आपके विषय में, हमारे विषय में क्या धर रहा है। देखो परमेश्वर कितना प्यार कर रहा है।
किसके विषय में धीरज धर रहा? हमारे विषय में। हमारे विषय में, ताकि वो नहीं चाहता कि कोई क्या हो जाए, क्योंकि उधर भी एक इंतजार हो रहा है। किधर किधर इंतजार हो रहा है? नीचे इंसान के लिए जहाँ सदा का विनाश है उधर भी इंतजार हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कितना महान, दयालु, अनुग्रहकारी, धीरजवंत है, मौका दे रहा है इंसान को, क्योंकि नहीं चाहता कोई भी क्या हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा ही नहीं। 10 पढ़ो, 10 में क्या लिखा है? परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हाँ, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। हाँ, और तख्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। हाँ। और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। लिख कर दिया कि नहीं दिया? किसने लिख कर दिया? पत्रस ने लिख कर दिया। पत्रस से पवित्र आत्मा ये लिखवा रहा है। विज्ञान ने आज सारी चीजें प्रमाणित कर रहा है विज्ञान, लेकिन बाइबल ये बाइबल परमेश्वर का वचन सत्य है कर आज क्या हो रही है? उसको माना जा रहा है। इसका सबूत है, ये परमेश्वर का वचन है, पहले से ये बातें लिखी हुई। विज्ञान इस बात को मान रहा है, इसमें जो लिखा है ये सब क्या है, मानते जा रहे। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है और सारा प्रमाणित हो रहा है कि ये वचन सत्य है और ये अटल है, और जैसा इसमें लिखा है वो सब ऐसा का ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही आने वाले दिनों में होने वाला है। हालांकि कुछ बातें उनकी अभी भी भेद में है, भेद ही है उनके लिए, लेकिन दुनियावी तौर पर बहुत सारी चीज़ों का बाइबल क्या बता रही है, पहले से बता रही है। पृथ्वी बीच आकाश में लटकाई हुई है, बता रही है। ठीक है ना? ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसका 10 का थोड़ा सा और पढ़ लीजिए सिस्टर आगे। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। हाँ? और तख्त बहुत ही दीप्त होकर पिघल जाएंगे। हाँ? और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। हाँ, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए। आमीन। लिखा है जबकि ये वस्तुएं, सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसे। आपको मालूम है सब कुछ पिघल जाएगा। डाउट है? बताओ, किसी को डाउट है? ये पृथ्वी जलने वाली है भाई, ये पृथ्वी जलने जा रही है, लेकिन अभी नहीं जलेगी। अभी 1000 साल इस पर रहेगा। अभी 1000 साल का राज्य मसीह का आने वाला है। पहले 7 साल मसीह विरोधी को दिया जाएगा, उसके बाद 1000 साल का राज्य, जिस दुल्हन इस धरती पर तैयार हो रही है ना, इसी धरती पर भी परमेश्वर उसको राज्य देगा, इसी धरती पर राज्य देगा। इसलिए अभी दुल्हन को कैसे रखा हुआ है? परदेसी और यात्री हैं, लेकिन इसी धरती पर परमेश्वर राज्य देगा दुल्हन के साथ। दूल्हा इस धरती पर 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। ये सत्य है। सरकार कह रही थी अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए, लेकिन प्रभु कह रहा है अच्छे दिन आने वाले। हर किसी का न्याय चुकाया जाएगा, हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी, और एक ही नाम होगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और किसी का नाम नहीं। ये सत्य है और उसमें देर नहीं। जैसे कितनी लोग क्या समझ रहे हैं? देर समझ रहे हैं। देर नहीं। नूह के समय लोग समझ रहे थे नूह पागल है, ऐसे ही बोलता रहता है, कुछ होने वाला नहीं है, इसका दिमाग खराब हो रहा है। अरे भाई, दिमाग खराब नहीं हो रहा, इसके ऊपर परमेश्वर ने कुछ प्रकट किया है। ये जो बता रहा है ये सच्ची बता रहा है। मन फिरा लो, न्याय आने वाला है। लेकिन उस समय लोगों ने मन नहीं फिराया, लेकिन आने वाला तो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। 13 वचन में इसमें लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ये है हमारी आशा। पहली सदी के विश्वासियों को प्रेरित ये सिखाते थे, पहली सदी के सेवक कलीसिया को, विश्वासियों को ये सिखाते थे
पृथ्वी पर परदेसी और यात्री बनाकर वो चलने के लिए प्रेरणा देते थे, एक एक को सिद्ध करते थे, एक एक को सच्चा वचन बताते थे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों पर मन लगाएं। आइए हम भी अपनी तैयारी को पूरा करें। आइए आज हम जांचें आप किधर जाने वाले हैं, आप किधर के लिए तैयार हो रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको लेने के लिए कौन आएगा, और आप अनंत जीवन कहाँ बिताने वाले हैं। ये कोई दंत कथा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे जीवित परमेश्वर का वचन है। ये आकाश जलने जा रहा है, ये पृथ्वी मिट जाएगी और एक नया आकाश होगा, नई धरती होगी, एक नया यरूशलेम होगा, और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में डेरा करेगा और उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। दुख नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। अगर इस समय थोड़ी पीड़ा है तो चिंता ना करें, इस समय थोड़ी निराशा है तो प्रभु में आशा पाएं, इन वचनों से तसल्ली पाएं, और आइए हम अपनी तैयारी को पूरा करें। हालेलुया। प्रार्थना करें सर। हालेलुया, हालेलुया। दो नीतियां इंतजार कर रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम देख सकते हैं लूका 16 अध्याय में भी, हालेलुया, मरने के बाद दो व्यक्ति मरने के बाद दो जगह जा रहे हैं। हालेलुया। एक विश्राम में जा रहा है। हालेलुया। जब तक प्रभु नहीं आता तब तक एक विश्वासी विश्राम में जाता है, उसके कष्ट सदा के लिए खत्म हो चुके हैं। ओ जब यीशु बादलों पर आएगा वो जी उठेगा। ओ लेकिन कुछ लोग, उनके दर्द पीड़ा अनंत काल के लिए बढ़ जाएगी जैसे ही श्वास निकलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए ये सत्य है, ये बुढ़ी माँ की कहानी नहीं, दंत कथा नहीं, ये वचन अटल और सत्य है। आइए आज हम अपने जीवन को जांचें, आपकी मंजिल कहाँ होगी, आप कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपको लेने के लिए दूल्हा आए, ओ धन्यवाद हो प्रभु जी। आइए आज मंगनी का दिन है, आज तैयार होने के दिन है। हालेलुया। आइए, स्वर्ग ने न्योता भेजा है। आइए, हालेलुया। एलियाजर आया है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो उस इसहाक की दुल्हन को ढूंढ रहा है। ओ जिसे मैं कहूँगा मुझे पानी पिला, ओ मेरे ऊँटों को भी पिलाएगी। हालेलुया। ये प्रमाणित होगा, यही साबित होगा कि वो मेरे स्वामी की दुल्हन बनने योग्य है। आइए अपनी बुलाहट को प्रमाणित करें मेरे प्यारे भाई बहनों। पतरस कहता है हम ऊंची बुलाहट से बुलाए गए लोग हैं, इसलिए अपनी बुलाहट को प्रमाणित करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आप प्रार्थना कर सकते हैं सब। प्रभु मुझे भी प्रभु इस बुलाहट के लिए तूने जो बुलाया मुझे भी तैयार कर। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर। प्रभु मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। आइए मेरे प्यारे भाई, जब तक मिट्टी कुम्हार को सौंपेगा नहीं कुछ नहीं बनेगा। जब तक लकड़ी कारीगर को सौंपेगा नहीं, जब तक पत्थर मिस्त्री को सौंपेगा नहीं। हालेलुया। आइए सौंपे। वो करता है, स्वामी है, सृजनहार है, वो उत्तम कारीगर है मेरे प्यारे भाई बहनों। एस्तेर ने अपने आप को सौंप दिया। हालेलुया। ताकि वो पटरानी पद के लिए तैयार की जाए। हालेलुया। आइए पवित्र कुमारी की नाई, ओ हालेलुया, मसीह को सौंपने के लिए तैयार हो जाए। प्रार्थना करें। इनमें से कोई जन प्रार्थना कर सकते। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके शुभ दिन के लिए और इस वचन के लिए। गुरु जी, दो नीतियाँ हमारे लिए इंतजार कर रही गुरु, और आपने लिख के दे दिया, लिख के रख दिया है कि नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम हमें मिलेगा। और इसमें ज़्यादा में बोल रहे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी जगह बनाता हूँ। आज उस जगह में हम जाने के लिए तैयार हो जाएं। अपने मन को कठोर ना करें। आज अपने हृदय में परमेश्वर का वचन बसने दे। आज इसमें
हथौड़ा चलने दें। ये सच्चाई है, ये सच है। अब सुस्त और लापरवाह ना हो जाए। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा वही इसमें प्रवेश करने पाएगा। आज मंगनी का दिन है, न्योता आया है। आज स्वर्ग से आपको न्योता मिल गया, एलियाजर आया है। आपने उसकी आवाज सुन ली, वाणी सुन ली है। हालेलुया। आज अपने मन को कठोर ना करो। आमीन। आज बोले परमेश्वर मैं भी उसमें जाना चाहती हूँ। जो मेरे लिए आपने एक धन्य आशा रखी है, ये पृथ्वी पिघलने वाली है। सारी पृथ्वी में बड़ा एक हलचल होगा, हम उससे वंचित ना हो। हमें सब लिख के दे दिया। आज हम भी मंगनी करना चाहते हैं। हमेशा हम सब मंगनी करना चाहते हैं। जिनका हो गया उसके धन्यवाद, वो भी तैयार है। लेकिन जिनकी मंगनी नहीं भरती, इन दोनों ये लोग भी तैयार हो जाए, ताकि परमेश्वर हमारी मंगनी हो जाए, मन फिराए, और परमेश्वर हमारी कोई भी दिखावटी चीजें ना हो। परमेश्वर आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बताने के लिए सहायता करना हो। जब तक आप नहीं आ रहे परमेश्वर, एक दुल्हन की तरह हम बैठने पाए, हम पूजी आपके लिए संवरने पाए, आपके लिए सजने पाए परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आपने जो हमारे लिए धन आशा रखा है, हम उसी ओर ताकने पाए प्रभु। मूर्ति जिलाए जाएंगे, और जो मरे हैं वो पहले परमेश्वर से मेल करेंगे, और जो यहाँ पे रहेंगे वो बदल जाएंगे। और यीशु मसीह चोर की नहीं आ रहा है, लेकिन वो धरती में नहीं आएगा, आसमान पर आएगा। जो तैयार हो, हम सब तैयार हो जाए, एक भी छूट ना पाए। ये हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारा नाम।